फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय कर रहे होंगे इन वीडियोस को और बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम पहले कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं। और एक नई बात भी आपके लिए होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने पढ़ना है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके जी। तो सबसे पहले हमने जो इसमें सीखना है वो ये कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ओके जी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे पास कि जिन दो एंगल्स को प्लस करें तो उनका एंगल, उनका जो इक्वल है, वो उनका जो सम है वो 90 आ जाए। एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर 60 के अंदर 30 को ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आंसर 90 आ जाता है। इट मीन के 60 एंड 3 ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरीके से दूसरी 50 के अंदर 50 डिग्री के साथ 40 को प्लस करें तो 90 आ जाता है। सो वी कैन से कि 50 एंड 40 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरीके से हम कोई भी और पेयर ले सकते हैं, जैसे सपोज 25 और 65 को ऐड करें तो इसका आंसर 90 डिग्री आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है दो एंगल्स को मिला के कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं हैं। या फिर यूँ है कि वो कहते हैं कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो हम देखेंगे कि 60 में क्या ऐड करेंगे तो 90 होगा। तो 60 में 30 ऐड करने पे 90 आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 है। इसे से पूछा जा सकता है कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो हम कहेंगे 40 है, क्योंकि 50 में 40 ऐड करें तो 90 बनता है। तो एक ये नई बात थी आपके पास। और दूसरी बात थी कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये ऑल हमेशा जो है वो इक्वल 180 डिग्री होते हैं जी। मुसल्लस के या ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करें तो ये ऑलवेज इक्वल टू 180 होते हैं। ठीक है जी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ट्रायंगल के लिहाज से भी और ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से भी। तो अब अगर हम ये समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एंगल सी को 90 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये 90 होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कामत ज़ाविया है। तो अगर हम कहते हैं जी एंगल सी जो है वो है 90, तो अब 90 में कितने ऐड करेंगे तो 180 बनेगा। 90 में 90 ऐड करें तो 180 बनता है। इसका मतलब अगर एंगल सी 90 है तो ए और बी दोनों को सम करें, यानी एंगल ए को और एंगल बी को अगर प्लस करें तो वो भी 90 ही होना चाहिए, वट एवर द केस में भी, बिकॉज 90 प्लस 90 180 बनता है। एक बात तो सही होगी ना कि हमारे पास जो एंगल सी है वो कामत ज़ाविया है, वो तो 90 है। तो एक बात इसको समझ में आ रही है ना हमारे कि 90 में कितने ऐड और करेंगे तो 180 होगा। तो 90 में 90 और ऐड करेंगे तो 180 होगा। अब वो जो 90 है वो ए प्लस बी के मिलने से बनना चाहिए, वो कभी भी उससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि सी के अलावा ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ज़ाविये हैं। ओके जी। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर a प्लस बी 90 है, ओके जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल b की वैल्यू कितनी होगी, ओके जी, तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि 90 डिग्री में से हमें माइनस करना पड़ेगा एंगल a को, यानी a जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होगा। तो ये बात भी हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे a प्लस बी अगर 90 के इक्वल है तो b डेफिनेटली जो इधर प्लस हो रहा है वो उधर जाके माइनस होगा, तो 90 माइनस a के इक्वल होगा। ओके जी। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि अगर एंगल a को हम लोग कह देते हैं थीटा, ओके जी, एंगल a अगर थीटा हो गया तो एंगल b की वैल्यू क्या होगी जी, एंगल b विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके जी। तो
तो एंगल ए अगर थीटा है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो होगी 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके जी, एक तो ये बात हमने समझ लेनी है। दूसरी अब हम जो काम करने लगे हैं वो ये कि अगर हमने इसको थीटा का नाम दे दिया है, राइट जी, तो इस एंगल बी को सपोज़ हम लोग अभी टेम्परेरीली कोई भी नाम दे देते हैं, इसको हम लोग नाम ही 90 माइनस थीटा रखते हैं। ओके जी, इसको कुछ और नाम नहीं देते अभी, हम सिर्फ यही कहते हैं अगर ये ए थीटा है तो बी 90 माइनस थीटा होगा। कैसे, दोबारा से मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको कहते हैं जिन दो एंगल्स को सम करें तो 90 बन जाए। जैसे 60 और 3 को प्लस करें तो 90 बन जाएगा, 50 और 40 को प्लस करें तो 90 बन जाएगा, 25 और 65 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 90 बन जाएगा। ठीक है जी। तो दूसरी बात हमने ये सीखी कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो 180 होता है। अब ये तो जानते हैं कि एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है या कायमत ज़ाविया मुसल्लस है तो एक एंगल तो उसका 90 का हो गई। तो यहाँ पे सपोज सी अगर 90 का है तो इसका मतलब है कि ए और बी को प्लस करके 90 आना चाहिए। तो ए और बी को प्लस करके हमेशा 90 आना चाहिए। अब हम कहते हैं कि अगर बी हमने फाइंड करना है तो जो ए इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर ए को हम लोग ने थीटा कह दिया, इट मीन कि एंगल बी जो है दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो अब आपने ये बात याद रखनी है, ओके जी, कि 90 माइनस थीटा। तो इसको मैं ज़रा रेड कलर से लिख रहा हूँ, उसकी वजह भी आपको अभी बता देता हूँ मैं कि अगर मैं इसको 90 डिग्री माइनस थीटा लिख रहा हूँ, ओके, तो अब अगर हम लोग थीटा को सामने रखें, ओके, तो फिर हमारे पास ये बनता है परपेंडिकुलर और सी के सामने वाला बनता है हाइपोटेन्यूज, ओके, और मैं किसको कर रहा हूँ, थीटा को सामने रखें तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस बन रहा है। ओके जी, लेकिन अगर हम लोग 90 माइनस थीटा को सामने रख के बनाएंगे तो फिर याद रखिएगा कि 90 माइनस थीटा के रेफरेंस से जब बात करेंगे तो फिर ये वाला जो हमारी साइड है ये हमारी बन जाएगी परपेंडिकुलर। ओके जी, तो ये मैं आपको इसीलिए कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और उसके अलावा हाइपोटेन्यूज हमारा यही रहेगा दोनों केसेस में, क्योंकि दोनों केसेस में 90 तो यही है, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा तो ये बन जाएगी बेस। तो आपने याद रखना है कि अगर एंगल थीटा होगा तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। मैंने इसलिए कलर यूज़ किया है, थीटा को ब्लैक में लिखा है, परपेंडिकुलर और बेस को भी ब्लैक में ही लिखा है। और अगर एंगल 90 माइनस थीटा के हवाले से बात करेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस, क्योंकि इसके सामने ये है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों बातों को अपने सामने रखते हुए अब हमने आगे बढ़ना है। सामने वाले का नेम स्मॉल ए होगा, बी के सामने वाले का नेम स्मॉल बी होगा, सी के सामने वाले का नेम स्मॉल सी होगा। ये भी हमें याद रखना है, इसके लिए मैंने ग्रीन कलर इसीलिए यूज़ किया है कि ये मिक्स अप ना हो जाए। तो जी, तो इस दौरान हमने एक और काम किया कि ए के सामने वाली साइड को हमने स्मॉल ए का नाम दे दिया, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी का नाम दे दिया, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी का नेम दे दिया। अब ब्लैक कलर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो ब्लैक कलर से मैं ले रहा हूँ कॉज ए। कॉज ए इसका मतलब ये है कि हम लोग कॉज थीटा ले रहे हैं, क्योंकि ए वाली साइड पे कौन सा एंगल है, थीटा है। तो कॉज थीटा का की वैल्यू क्या होती है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके जी, तो अब अगर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को हम लोग सॉल्व करते हैं ब्लैक के लिहाज से, तो ब्लैक के लिहाज से बेस बनती है बी और हाइपोटेन्यूज बनता है सी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ओवर सी। दूसरी तरफ जो 90 माइनस थीटा है इसका हम लोग साइन लेते हैं और उस एंगल का नाम क्या है, बी। तो अगर हम लोग साइन बी लेते हैं तो इसका मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, क्योंकि बी वाली साइड पे क्या है, 90 माइनस थीटा। और साइन की वैल्यू क्या होती है, वो होती है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके जी, परपेंडिकुलर ओवर
हाइपोटेन्यूज। अब बड़ी ध्यान से देखिएगा, रेड के लिहाज से परपेंडिकुलर क्या हमारे पास बी और हाइपोटेन्यूज क्या है सी। रेड के लिहाज से परपेंडिकुलर है बी, हाइपोटेन्यूज है सी, तो अगेन हमारे पास आंसर आ जाता है बी ओवर सी। ओके जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा इक्वल होगा साइन 90 माइनस थीटा। ओके जी, तो हम लोग ये याद कर सकते हैं यहाँ से जो हम लोगों ने रिज़ल्ट निकाला है वो ये कह सकते हैं कि कॉस ए इक्वल है साइन बी के। ओके जी, कॉस ए इक्वल है साइन बी के। कॉस ए और साइन बी दोनों का आंसर सेम है, और कॉस ए क्या है, वो कॉस थीटा है। यानी अगर हम लोग कॉस थीटा लेते हैं तो वो इक्वल आएगा साइन 90 माइनस थीटा के। ओके जी, तो ये हम लोगों ने एक रिज़ल्ट निकाला, और इसमें हमने क्या देखा कि बेसिकली साइन और कॉस का पेयर बनता है। अगर कॉस थीटा यहाँ पे है तो इक्वल होगा साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से हम और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो आएंगे कि अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो यहाँ पे आता कॉस 90 माइनस थीटा। ओके जी, यहाँ पर अगर कोसेकेंट थीटा होता, ठीक है जी, तो कोसेकेंट थीटा होता तो इसका आंसर आता, कोसेकेंट का पेयर बनेगा सीकेंट के साथ, सीकेंट 90 माइनस थीटा। ओके जी, इसी तरीके से अगर यहाँ पर सीकेंट होता तो सीकेंट का पेयर बनना था कोसेकेंट 90 माइनस थीटा। इस से तो इन दोनों का पेयर बनता है साइन थीटा और कॉस थीटा का। कोसेकेंट और सीकेंट का आपस में पेयर बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर, और टेंजेंट और कोटेंजेंट का आपस में जो है वो पेयर बनता है। अगर यहाँ पे टेंजेंट थीटा होता तो वो इक्वल होता कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, और अगर यहाँ पे कोटेंजेंट होता तो कोटेंजेंट का पेयर बनना था टेंजेंट के साथ 90 माइनस थीटा। तो अब ये जो रेशोज़ हैं बेसिकली इन्हीं को हमने आगे यूज़ करना है किसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। इसलिए पहले हमने इसका सारा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया कि ये जो रिलेशंस हैं कि हम लोग कहते हैं जी कि कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा के, और साइन थीटा इक्वल होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशंस के हवाले से ये नई रेशोज़ हमारे सामने आती हैं। ओके जी, तो अब इन रेशोज़ को हमने यूज़ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये अलबत्ता एक बार मैं फिर आपको बताता जाऊँ कि साइन का पेयर कॉस के साथ बनना है, कॉस का पेयर साइन के साथ बनना है, कोसेकेंट का पेयर सीकेंट के साथ बनना है, सीकेंट का पेयर कोसेकेंट के साथ बनना है, और टेंजेंट और कोटेंजेंट का आपस में पेयर बनेगा इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फिलअप करते हुए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2 का, और इसके कॉन्सेप्ट को हमने पीछे से बिल्कुल तफसील के साथ अंडरस्टैंड कर लिया। यहाँ पर जो 90 माइनस 60 लिखा हुआ है ये बेसिकली आपको ये बताने के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेशोज़ के हवाले से आपने इसको सॉल्व करना है। और इसी बात को, ये सिर्फ जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ये सिर्फ इसीलिए कि आपको पता हो कि 90 माइनस 60 क्या होता है, 30 होता है। ओके जी, तो इस हवाले से हम इस क्वेश्चन को लेकर आगे चलते हैं, लेकिन हमने अपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि सिन का उलट क्या होता है जी, सिन का उलट होता है कॉस। तो एक तो हमने सिन 30 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख देना है कॉस, और दूसरा यहाँ पे 30 है तो 30 में कितने ऐड करें तो 90 होता है, 30 में 60 ऐड करें तो 90 बनता है, इसलिए इसको हम लोग कह देंगे कॉस 60। कॉस 30 है तो कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस का ऑपोजिट हमने पढ़ा था साइन होता है, और साइन के साथ हमने क्या यहाँ पे 30 में कितने ऐड करें तो 90 होता है, 60 ऐड करें तो हमने यहाँ पे साइन 60 लिख देना है।
tan 30 है तो tan का ऑपोजिट कोटेंजेंट होता है, तो हमने यहाँ पे कोटेंजेंट लिखना है। और यहाँ पे 30 है तो 30 में कितने ऐड करें तो 90 होता है, तो 60। tan 60 लिखा हुआ है तो इसका ऑपोजिट कोटेंजेंट होगा। ओके जी, अगेन लेकिन यहाँ पे 60 लिखा हुआ है तो 60 में कितने ऐड करेंगे तो 90 होगा, 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90 होगा। sin 60 लिखा हुआ है तो sin का पेयर हमने पढ़ा था cos के साथ होता है, तो हमने sin की जगह पे यहाँ पे cos लिख देंगे। और 60 में कितने ऐड करें तो 90 होता है, 30 डिग्री। cos का ऑपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था cos का ऑपोजिट sin होता है, तो हमने यहाँ पे sin लिख देना है। और दूसरा 60 में कितने ऐड करें तो 90 होता है, तो 30 ऐड करें तो 90 बनता है। तो इस बात को आपने याद रखना है। sin 45 है तो sin का ऑपोजिट cos होता है, तो sin की जगह पे हमने cos लिख देना है। तो 45 में 45 ऐड करें तो 90 होता है, तो 45। tan 45 है, tan का ऑपोजिट कोटेंजेंट होता है, और कोटेंजेंट और 45 में कितने ऐड करेंगे तो 90 बनेगा, 45 में 45 और ऐड करेंगे। cos का उलट हमारे पास sin होता है, cos का उलट हमारे पास sin होता है, तो हम यहाँ पे sin लिखेंगे। और 45 है तो 45 में 45 और ऐड करें तो 90 बनते हैं। इस तरीके से बड़े आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है अगर हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आई है तो पहले आप इससे पीछे जो कॉन्सेप्ट इसका एक्सप्लेन किया गया उसको पकड़ लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को शो करने के लिए यहाँ पर ये तरीका अख्तियार किया जाता है। बाकी sin 30 है तो मैंने बताया sin का उलट cos होता है, cos का उलट sin होता है, tan का उलट कोटेंजेंट होता है। बाकी इधर 30 है तो 30 में कितने ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 60। 30 में कितने ऐड करेंगे तो 90 आएगा, वो भी हो गया 60। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहते हैं एक ट्राइंगल है ABC, हमने बना ली ABC। आगे वो क्या बताता है कि मेजरमेंट एंगल B इज़ 90, यानी B के ऊपर 90 का एंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके जी, इसका मतलब एक बात तो अंडरस्टूड होगी कि हाइपोटेन्यूज हमारा इसके सामने आएगा। ओके जी, दूसरा उसने कहा जी मेजरमेंट एंगल C 60, तो C के ऊपर हमने 60 बना दिया। और एक बात उसने जब मैं आगे कही वो ये कही कि साइन मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू A ओवर B। तो यहाँ पर वो हमें थोड़ा सा चीट कर रहा है, यहाँ पर वो हमें थोड़ा सा रास्ते से बहकाने की कोशिश कर रहा है। ओके जी, लेकिन यहाँ से हमने सिर्फ जो बात लेनी है कि अगर A के ऊपर एंगल हो तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके जी, तो अगर A के ऊपर एंगल हो तो हमारा मेजरमेंट A होना चाहिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो A का परपेंडिकुलर क्या है, ये सामने बनेगा, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा तिरछी लाइन होती है। तो हमें A और B की पोजीशन यहाँ से सिर्फ बता रहा है कि इसको हमने A इसको बनाना है और B इसको बनाना है और C इसको बनाना है। और वैसे अगर वो ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं भी देता, इवन देन भी हमें पता था कि A के सामने स्मॉल a होता है और B के सामने स्मॉल b होता है, C के सामने स्मॉल c होता है, लेकिन इसको कभी भी परपेंडिकुलर नहीं समझ लेना। ओके जी, कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो शायद उसने हमने हमेशा A को परपेंडिकुलर रखना है और हाइपोटेन्यूज हमेशा हमने B को ही रखना है। तो ये गलती नहीं करनी, ये हमने एंगल को देखकर हर जगह पर फिर हमने डिसाइड करना है। हाँ, यहाँ पर आपको एक और टिप दे देता हूँ यहाँ पर मैं कि अगर एंगल ये 60 का है तो हमने कहा कि अगर ये 60 का होगा तो ये 30 का होगा, ये आपको बताया जा सकता है क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में ये पढ़ लिया था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी एंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो ये अगर 90 हो गया, 90 में 60 ऐड करें तो 150 हो गया, 150 में कितने ऐड करेंगे तो 180 होगा, वो डेफिनेटली 30 ही होगा। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा कि इसके अलावा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जो दोनों मिलकर 90 बनाते हैं। तो 60 में कितने एंगल ऐड करेंगे, 30 ऐड करेंगे तो 90 बनेगा।
इससे हमें भी पता चल गया कि 30 है। अब हम लोग आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अगर वो ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं भी देता है, ठीक है, तो इवन देन भी हमें पता होगा कि ए के सामने हमने स्मॉल ए लिखना है, बी के सामने स्मॉल बी लिखना है और सी के सामने स्मॉल सी लिखना है। अब इसके क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या सॉल्व करवाने के लिए मैं वो कह रहा है, सबसे पहले वो कहता है मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी। तो देखिए जी, बी सी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए स्मॉल ए, और ए बी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल सी। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ओवर सी। ओके जी, कोई मुश्किल नहीं है। कॉज 60, अगर 60 को हम लोग सामने रखते हैं तो कॉज थीटा, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, कभी थीटा, कभी फाई, कभी एक्स, कभी वाई, कभी ए, कभी बी, कुछ भी नाम हो सकता है इसका। तो हमने सिर्फ इसको कॉज को देख रहे हैं कि कॉज 60, मतलब इसका कॉज अगर ले रहे हैं हम लोग तो कॉज किसके बराबर होगा, कॉज थीटा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हमें याद होना चाहिए कि इसके सामने तो परपेंडिकुलर होगा, इसकी जो बेस बनेगी वो हमेशा 90 और थीटा के दरमियान बेस होती है। तो 90 और थीटा के दरमियान बेस होती है। तो हमने इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हम कहेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसकी क्या बनेगी, सी बी या बी सी। ओके जी, और हाइपोटेन्यूज इसका बनेगा ए सी। और इस लिहाज से अब अगर हम कहें कि बी सी का नेम क्या है, तो बी सी में आएगा स्मॉल ए और ए सी में क्या आएगा, स्मॉल बी। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन हमने फाइनल इसको ए बी के साथ करना है क्योंकि एंड उसने ए बी दिया है। tan 60 लेते हैं जी, तो अगेन वो 60 के लिहाज से अगर हम टेंजेंट थीटा को देखते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके जी, तो इसके लिहाज से जो हमारा परपेंडिकुलर है वो सी बनता है। ओके जी, और बेस ए बनती है। लेकिन हम इसको पूरा अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके जी, तो परपेंडिकुलर हमें पता है कि इस वक्त ए बी है, 60 के लिहाज से परपेंडिकुलर ए बी है और उसका जो बेस है वो बी सी है। और अगर स्मॉल नेम के लिहाज से देखें तो ए बी का नाम स्मॉल सी है और बी सी का नाम स्मॉल ए होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोसिकेंट 5/30, तो 5/3 पाई/3 सॉरी। तो हमें ये याद रखना है कि पाई को हमने 180 कर देना है। ओके, तो ये 180/3 जब हम इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 360। इसका मतलब कि हमने कोसिकेंट लेना है 60 के लिहाज से। अगेन इसी एंगल को सामने रख के हमने कोसिकेंट का फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। पहले तो हम ये लिख लेंगे कि कोसिकेंट इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर, क्योंकि हमें कोसिकेंट लेना है तो कोसिकेंट इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये हमने लिख लिया। दूसरा कि हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हमने किसके लिहाज से देखना है, 60 के लिहाज से। तो 60 के लिहाज से हाइपोटेन्यूज हमारा बी बनेगा और परपेंडिकुलर हमारा सी बनेगा। ओके जी, दैट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो हमेशा इसका सी ए ही रहेगा, ए सी हम लोग लिख देंगे, और परपेंडिकुलर इसके लिहाज से हमारा ए बी बनेगा। ओके जी, तो ए बी लिख लिया। तो ए सी की वैल्यू है स्मॉल बी और ए बी की वैल्यू है हमारे पास स्मॉल सी, और यही हमारा आंसर होगा बिकॉज हमारे पास है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, लेकिन 60 का परपेंडिकुलर हमारे पास सी है। आगे आ जाते हैं कोटेजेंट 60। ओके जी, तो हमने कोटेजेंट 60 फाइंड करना है। मैं ज़रा इसको करीब कर रहा हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। हमने लेना है कोटेजेंट 60 के लिहाज से। तो पहले कोटेजेंट का फार्मूला बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो वो लिख लें। उसके बाद 60 के लिहाज से बेस होगी हमारे पास सी बी और परपेंडिकुलर हमारे पास होगा ए बी।
और सी बी का नेम ए है और ए बी का नेम सी है, तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको ज़रा छोटा लिखना है ताकि स्मॉल सी नज़र आए। उसके बाद आ जाते हैं sin 30 पे। तो पहले sin की वैल्यू देखते हैं या साइन की वैल्यू। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। ये हमारा पहला काम कि साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। उसके बाद अब 30 के लिहाज से देखना है। 30 के लिहाज से देखेंगे, ठीक है, तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और वो होगा सी बी, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा ए सी। ओके जी, तो सी बी का हमारे पास है स्मॉल ए और ए सी का हमारे पास है स्मॉल बी वैल्यू, और ये हमने पुट कर दी। उसके बाद ये cos 30 डिग्री, तो इसको भी मैं थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ ताकि स्पेसिस हमारे पास कम है वाइट बोर्ड पे। तो सबसे पहले cos की वैल्यू हम देखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एक दो पार्ट जो इजी वाले हैं वो भी मुश्किल नहीं है, इसी तरीके से आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई। आई होप सो कि ये बोर्ड की प्रेपरेशन हमें बहुत हेल्पफुल रही होगी तमाम क्वेश्चंस को करने में। क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस ये 3 फार्मूले आपने प्रॉपर पहले वाले जो हैं ये याद करने हैं, इनसे ही ये बन जाते हैं, उसके अपोजिट हैं। और ये हमें यहाँ पे शो यही करवाया गया है कि ये अपोजिट हैं। पिछली वीडियोस में चूँकि ये बातों को बताया जा चुका है, बार बार रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। आई होप सो कि आपको इन वीडियोस से तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, ठीक है जी। और ये पिछली वीडियोज़ में भी जितनी भी आपने देखी हैं बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं, तो थम्स अप ज़रूर करते जाएं। उसके साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलते जाए। शेयर करें दूसरों के साथ ताकि दूसरे लोग भी इससे कोई फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करते जाएं, बिकॉज़ सब्सक्राइबर्स की तो मुझे ज़रूरत है और वॉच टाइम की भी ज़रूरत है, वो आपकी सपोर्ट के साथ ही बढ़नी है। तो सपोर्ट करें मेरी इन वीडियोज़ को ताकि मैं और आगे बढ़ता जाऊं और आपके लिए काम करता जाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।